मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर यूनस खरैत है और मैं खुदा के कलाम को जो हर रोज़ हम खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, आज फिर हम खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। और जितने लोग हमें देखते हैं, खुदा उन सबको बरकत दे। और जो इस कलाम को दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं, खुदा उन्हें भी उसका अजर दे। और हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर तरीक़ा से खुदा के कलाम को आप तक पहुँचाएँ और थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें हम कर सकें। तो कल जो संडे मीटिंग में हम कलाम सुना रहे थे, उसमें सबसे अहम बात यह है कि आने वाले वक्तों की जो पेशन गोइयाँ जो होने वाले, जो इस दुनिया में जो मुसीबतें आने वाली हैं, उनकी पेशन गोइयाँ पाक कलाम में दर्ज हैं। और हर एक किताब के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आने वाले वक्तों की पेशन गोइयाँ हैं। और मुकाशवा की किताब में तो बहुत ज़्यादा आने वाले वक्तों की जो मुसीबत, जो आज जो इस दौर के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पाक कलाम में यूहन्ना की मार्फत, जो कि यूहन्ना उसका शागिर्द था, उसकी मार्फत बहुत सारी ऐसी पेशन गोइयाँ जो कि अभी कुछ हो रही हैं और कुछ होंगी, उसके ताल्लुक से हमारा कल मैसेज था। और उसमें खुदा के कलाम की पेशन गोइयों के मुताबिक कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मर जाएंगे। और कोई वबा से, कोई काल से, कोई जंग से, जिस तरह आजकल काफ़ी मुल्कों में ये जो साल पीछे गुजर गए हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे काम हमने देखे और बहुत सारी ऐसी जो मुसीबतें आई हमने देखी। खुदा आप सबको तौफीक बख्शे कि आप कलाम को ज़रूर सुने और बजाय हम और चीज़ों को देखना या उनको सुनने के लिए अपने आप को मुतवज्जो करें, तो हम सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत बात तो यही होगी हमारे लिए कि हम खुदा के कलाम को सुने, ताकि हमें खुदा की ब्लेसिंग, बरकत जो है हमें वो मिले। आज हम जो हमारा खुदा के कलाम का टॉपिक है कि हम मसीह ज़िंदगी के अंदर इस बात की तवक्को रख सकते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ सुख हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह ज़िंदगी गुजारने के वास्ते हमें बहुत सारी मुश्किलों में से गुजरना होगा। और हमने देखा कि पिछले सालों में जब बहुत पीछे हम जाते हैं, तो तब मसीह ज़िंदगी जो थी वो बड़ी मुश्किल थी। और जो कोई यीशु मसीह को कबूल करते थे, उन्हें जान से मार दिया जाता था। आज भी बड़े ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर ये पाबंदियाँ हैं कि वो अच्छे तरीके से खुदा की खिदमत और खुदा के कलाम को और दुआ इबादत नहीं कर सकते। लेकिन हम शुक्र करते हैं खुदावंद का कि जिसने हमारे मुल्क में हमें आज़ादी दी है। और हमारे सारे बहन भाई जो कि इस मुल्क में रहते हैं, उनको आज़ादी है कि वो आज़ादी से खुदा की इबादत करते हैं, खुदा का कलाम करते हैं। लेकिन पिछले दौर के अंदर जितनी मुश्किलें थीं, अब वो मुश्किलें नहीं हैं। इसलिए आज मसीह ज़िंदगी को गुजारना बड़ा आसानी है, लेकिन एक वक्त था कि हम मसीह ज़िंदगी को बड़ी मुश्किल से ज़िंदगियां गुजारते थे। मैं कई ऐसी बुक्स देखी हैं, पढ़ी हैं मैंने, कि मसीह लोग जो थे वो बड़ी मुसीबत में ये ज़िंदगी गुजारते थे। रोम के अंदर बड़ी मुश्किल थी। और मैंने एक बुक्स पढ़ी, उसके अंदर लिखा कि ज़मीन के नीचे तहखानों के अंदर
मसीह लोग जो थे वो रहते थे, लेकिन वो मसीह से प्यार बड़ा करते थे। आज हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा आज़ादी है उतनी ज़्यादा लोग जो हैं वो यीशु को इग्नोर करते हैं और उसकी मोहब्बत से दूर हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह ज़िंदगी, जब तक दुख नहीं है तब तक मसीह ज़िंदगी नहीं है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इन बातों के पीछे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी गुजारें, आरामदेह गुजारें, हमारे पास अच्छे अच्छे घर हों, गाड़ियाँ हों, हमारे बच्चे जो हैं वो बड़ी हर चीज़, हर आरामदेह चीज़ें जो हैं उनको मिलें और हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन ज़िंदगी जो है हम गुजारें। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी के अंदर कोई करब नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो यकीनन वो ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह की ज़िंदगी नहीं है। आज हम यीशु मसीह की उस पूरी ज़िंदगी की तरफ हम मुतवज्जो करते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस को, अंजील मुकद्दस को पढ़ते हैं तो उसके अंदर यीशु मसीह की एक एक चीज़ जो है वो सामने आती है। यीशु ने इस दुनिया का बादशाह होते हुए, बादशाहों का बादशाह होते हुए, उसने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जो कि जिसमें ज़रा आराम नहीं था। और जब से लेकर यीशु मसीह अपनी माँ मरियम के पेट में जब वो पड़े तो उस दिन से मुसीबत शुरू थी उनके लिए। और इतनी बड़ी मुसीबत जो थी उसके साथ साथ जो थी वो थी। और आप देख सकते हैं कि इससे बड़ी बात कभी आपने सुनी होगी कि एक खुदा, एक जो आसमान को, पाक तरीन आसमान को छोड़कर इस ज़मीन पर आया और उसने ऐसी जगह पर अपना जन्म लिया जो कि गंदी नापाक जगह थी। हमने आज तक कभी भी अपने कानों से नहीं सुना कि कोई बच्चा उस जानवरों की जो चरनी है उनमें पैदा हुआ हो। ये दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड, एक कह सकते हैं कि एक ऐसा बड़ा इसे तवारीख में लिखा जा सकता है, ऐसा है ही नहीं है कि ऐसा कभी किसी और ने ये जिंदगी किसी ने किया हो कि उसकी पैदाइश देखें कैसी थी। हालांकि जब वो अपने जो यूसुफ था वो अपने सारे वो जो नामजद करवाने जा रहा था, तो वो जो जिस शहर में जा रहा था वो शहर जो था वो यूसुफ का अपना शहर था और वो बैतलहम जो थी वो यूसुफ का अपना शहर था और वहां पर उसके रिश्तेदार और सारे अपने जानने पहचानने वाले रहते थे। उसके लिए कोई कमरा मुहैया हो सकता था, लेकिन खुदा ने देखें कैसा काम करना था और वो जो जिस गधे पर सवार थे वो उसे बिल्कुल आस्था कर दिया कि ताकि एक कमरा भी बाकी ना रह जाए वहां पर। ये खुदा का इंतजाम था। खुदा ने लोगों को बताया है, उसने अपनी जिंदगी को जो गुजारा है उसने बताया कि जरूरी बात नहीं है कि हम सुख पाएं, जरूरी बात नहीं है कि हमारी जिंदगी कंफर्टेबल हो। ये हरगिज इंसानी ज़िंदगी देखें, कंफर्टेबल जो ज़िंदगी गुजारते हैं आप देख सकते हैं कि आप जब लाजर की स्टोरी देखते हैं तो उसमें कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारने वाला कौन था? अमीर आदमी था। लेकिन लाजर जो था उसकी ज़िंदगी कैसी थी, कैसी समझ ले कि बड़ी ये हकीकत की स्टोरी है। ये कोई किसी का यीशु मसीह ने ये मिसाल या कोई ऐसी स्टोरी नहीं सुनाई, ये कोई हकीकी स्टोरी थी। और जब यीशु मसीह ने जब मिसालें सुनाई हैं उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने उन लोगों का नाम लिया, उस लाजर का नाम लिया, अमीर आदमी को बताया कि अमीर आदमी ये था। उनकी जिंदगी कैसी थी आप देख सकते हैं कि अमीर आदमी जब जिंदगी गुजारता है तो उसके लिए कितना मुश्किल काम है कि वो बाद में जो आसमान की जो बादशाही है वहां पर पहुंच सके।
आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर दुख, कर्ब, बीमारी, गरीबी ऐसी चीजों का नाम नहीं है तो ये मसीह जिंदगी नहीं है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक मसीह जिंदगी दुखों से भरी हुई है और यीशु मसीह ने उन दुखों को अपनी जिंदगी में लिया और यहां तक उसने बर्दाश्त किया कि लिखा है, इब्रानियों के खत में लिखा है कि उसने अपने आप को शर्मिंदगी को महसूस नहीं किया जो वो शर्मिंदगी थी। कई सौ लोगों के सामने, कई हजार लोगों के सामने यीशु मसीह जो थे वो बिल्कुल नंगे बरहाना। हम जब ये जो मसीह तस्वीरों को देखते हैं, यीशु जब स्लीप पर लोगों ने दिखाया कि ये यीशु मसीह है तो उस पर उसको एक कपड़ा जो है एक लंगोट की सूरत में उसे बांधा हुआ है, लेकिन पाक कलाम कहता है कि वो बरहाना, बिल्कुल नंगा, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, बिल्कुल बरहाना था। लेकिन उसने उस शर्मिंदगी को उसे ना इग्नोर किया। उसने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं स्लीप पर अपनी जान देने के लिए चढ़ गया हूं तो फिर ये नंगापन क्या है? क्योंकि मैं अगर इस शर्मिंदगी को महसूस करूं तो मेरे वास्ते एक बड़ी बादशाही, एक बड़ा नाम। जब यीशु मसीह स्लीप पर नंगे चढ़ गए तो उसके बाद उनके पांव तले सारी चीजें खुदा बाप ने कर दी। क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि वो क्यों की थी कि खुदावन यीशु मसीह ने वो तमाम ख्वाहिशों को, तमाम ऐसी बातों को जो कि इस दुनिया के अंदर उसने यहाँ पर सही थी, वहां पर उसे उसका अजर मिलने वाला था। अगर आज यहाँ पर आप इन बातों को बर्दाश्त नहीं करते, किसी दुख को कबूल नहीं करते, बड़बड़ाते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि ये मुसीबतें हमारे लिए हैं, तो फिर समझ लें कि आपका अजर आसमान पर कोई नहीं है। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे अय्यूब की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत। खुदा के कलाम से सीखेंगे अय्यूब की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथों से सुख पाएं, दुख ना पाएं? उन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। आज यहाँ पर हम पिछले ऐदनामे से ये अय्यूब की किताब, जो ये पहली किताब लिखी गई जिसे मूसा ने अय्यूब के जाने के बाद 500 साल के बाद ये किताब लिखी, और ये जो बातें हैं ये आज के लिए, हमारी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन, एक कह सकते हैं मिसाल है। आज हम अपनी जिंदगी में सुख पाना चाहते हैं, दुख हम नहीं देखना चाहते। इसी तरह अय्यूब के घराने में जो मुसीबत आई तो उसके सबब से उसकी बीवी क्या कहती है कि खुदा ने तेरे साथ कोई अच्छा काम नहीं किया, खुदा ने तेरा सब कुछ ले लिया है, खुदा ने तेरे बच्चे ले लिए हैं, तेरा कारोबार खत्म कर दिया है, तेरे बदन के ऊपर देख कितने जख्म है, तू कितना ज्यादा खुदा ने तुझे दुख पहुंचाया। हालांकि खुदा ने अय्यूब को कोई दुख नहीं पहुंचाया, ना कोई बीमारी खुदा ने दी और ना कोई उसका कारोबार खुदा ने छीना, ना उसके बच्चे खुदा ने मारे। ये सारा कुछ अगर किया
तो ये शैतान का सारा काम था। शैतान हमें इस दुनिया के अंदर दुख पहुंचा सकता है, लेकिन वो हमारी जान नहीं ले सकता, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें बता रहा है यहाँ पर कि यूब जो था उसको वो उसकी जान लेने के दर पर था। अबलीस जो जिसकी कुव्वत, जो अपने अंदर कुव्वत रखता था, लेकिन खुदा ने उसके ऊपर बाढ़ लगाई थी और खुदा ने कहा कि तू उसे और दुख दे सकता है लेकिन उसकी जान नहीं ले सकता। तू उसे बीमारी दे सकता है, तू उसे गरीबी दे सकता है, तू उसे उसके बच्चे मार सकता है, लेकिन तू उसको नहीं छू सकता। इस तरह अयूब की बीवी जो थी वो सारी चीजों को, इन चीजों को मद्देनजर रख के इन बातों को करती थी उसके साथ। और शैतान ने अयूब की बीवी को इसलिए छोड़ा था कि अयूब को वो तंग करे, सताए। जिस तरह आज बहुत सारी ऐसी बीवियां अपने शोहरों को सताती हैं, समझ लें कि शैतान ने उनको छोड़ा हुआ है। वो अपने शोहरों को बड़े अजीब तरीके से सताती हैं, उनको कारोबार के ताल्लुक से, उनको रिश्तेदारों के ताल्लुक से, उनको अपनी जिंदगी के ताल्लुक से वो सताती हैं। इसी तरह अयूब की बीवी जो थी वो उसे कहती थी कि तू यहाँ पर, हमें आज सुख नहीं है, हमने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी थी, हमने बहुत, हमारे बच्चे जो थे वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज तू फिर भी खुदा के साथ वफादार है। लेकिन यूब यहाँ पर लिखा है, उसने कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा से सुख ही पाए, दुख ना पाए? जब तक दुख नहीं है तब तक खुदा नहीं है। जब इंसान को दुख मिलता है, दुख आता है, तो तब उसे खुदा याद आ जाता है। आज देखिए आप, बहुत सारे लोग, उनको खुदा याद नहीं है, उनके पास हर चीज है, हर चीज वो, हालांकि उनको बीच बीच में वो सारा कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो खुदा को याद नहीं करते, क्योंकि उनका खुदा, उनकी दौलत, उनका सारा कुछ, सब कुछ उनका खुदा है। इसलिए भाइयों बहनों, जो बीमारी आपको अच्छा कर सकती है तो उसे जरूर कहें कि अगर कोई बीमारी मुझे अच्छा कर सकती है तो जरूर मुझे आए। अगर गरीबी मुझे अच्छा कर सकती है तो वो जरूर मेरे ऊपर आए। अगर मेरी कोई नौकरी जाती है और नौकरी जाने के सबब से मैं अच्छा हो जाता हूं तो कोई बात नहीं है। हमें जरूर है कि इस दुनिया में रहने के लिए ये काम जरूर करना होगा। हम इस दुनिया में रहकर उस दुनिया के मुंसिर हो सकते हैं। अगर हमें उस जहान के लिए जाने के लिए कोई नुकसान उठाना पड़ता है, कोई बीमारी उठानी पड़ती है, कोई गरीबी उठानी पड़ती है, अगर कोई परेशानी उठानी पड़ती है, तो जरूर हम इसलिए तैयार हों कि हमने उस दुनिया के लिए तैयार होना है जो सदा के लिए है। जो कभी इंसान जब उस दुनिया में जाता है तो वो कभी मरता नहीं है। ये जिंदगी जो है वो थोड़े दिनों की है और खत्म होने वाली है। आखिर में जो लोग इस जहान के अंदर दुख पाते हैं, जिस तरह लाजर ने दुख पाया और उसने बाप इब्राहिम की गोद में सुकून पाया। याद रहे, जो इस जहान में अपनी जिंदगी को और तरीकों से सुख देते हैं, वो कभी उस जहान में जाकर दुख सुख नहीं पा सकते। हमारे सामने एग्जाम्पल है, यीशु मसीह ने इस बात को उस अमीर आदमी की जिंदगी को बताया कि वो किस तरह इस दुनिया में जीता था, और जब वो उस दुनिया में गया तो तब उसके लिए आराम की जगह नहीं थी, क्योंकि उसने यहां पर हर तरह की अयाशी, ऐश और हर तरह के अच्छे खाने, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना सहना उसने इस दुनिया में लिया था। और इस तरह बाप इब्राहिम उसे कहता है कि तूने सारी चीजें जो सुकून दे थी, अच्छी चीजें, तूने सब कुछ तूने वहां पर लिया है। और इसने इस दुनिया के अंदर क्या पाया? दुख।
इसलिए आज इससे सुख मिल रहा है और तुझे दुख मिल रहा है। याद रहे, बीमारियां आती हैं कोई बात नहीं, गरीबी आती है कोई बात नहीं, परेशानी आती है कोई बात नहीं, लेकिन वो सब कुछ हमें अच्छा करे तो फिर बहुत बात है। इसलिए आज हम सीख लें इस बात को कि खुदा, अगर कोई बीमारी आती है तो कोई बात नहीं है, अगर कोई कमजोरी आती है तो कोई बात नहीं, अगर कोई गरीबी आती है तो कोई बात नहीं, अगर मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन खुदावंद मुझे इन सारे दुखों को सहने के लिए एक ताकत दे दे, और वो ताकत तेरे रूह कुदस की है। मैं इन सारी चीजों को बर्दाश्त कर सकूं, मैं इन सारी चीजों को सह सकूं, क्योंकि तेरी वो ताकत अगर मेरे साथ होगी तो मैं इन सारी चीजों को बर्दाश्त कर सकता हूं। जिस तरह अयूब ने इन सारी चीजों को बर्दाश्त किया, उसके बच्चे मर गए, उसने बर्दाश्त किया, उसके कारोबार खत्म हो गया, उसने बर्दाश्त किया, उसको बीमारी लग गई, उसने बर्दाश्त किया। आज देखें कि कितना बड़ा नाम अयूब का पाक कलाम के अंदर लिखा गया है। इस तरह अगर आपका नाम पाक कलाम में नहीं लिखा जा सकता तो लाजम बात है कि आपका नाम आसमानी किताब के अंदर, जो किताब हयात है, उसमें लिखा जा सकता है। इसलिए कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए याद रहे आप सबको कि आप अगर कामयाब जिंदगी का मतलब क्या है, ये नहीं है कामयाबी कि आप यहाँ पर बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपका बड़ा नाम है, आपकी बड़ी शोहरत है, आपके बड़ा असरों सूख है, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, आप इस मुल्क के बादशाह को जानते हैं, बादशाह आपको जानता है, आप सारे जज्जों को जानते हैं। ये कामयाबी नहीं है। आज लोग ये समझते हैं कि हम इस दुनिया में रुपए पैसे से कामयाब हैं। और याद रहे कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, इसका मतलब है कि सारी दुनिया को हासिल करने का क्या मतलब है कि सारी दुनिया की दौलत उसके पास आ जाए, सारी दुनिया की शौहरत उसके पास आ जाए, सारी दुनिया की जितने भी असर सूख हैं सब उसके साथ आ जाए, तो वो कामयाब है? हरगिज नहीं। इसका मतलब यह है कि इंसान इस दुनिया के अंदर सब कुछ हासिल कर ले, अगर अपनी जिंदगी नहीं बचा सकती तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये उस बेवकूफ की मानद है जो अपना घर रेत के ऊपर बनाता है, और एक दिन क्या होता है कि रेत के ऊपर जो घर बना होता है वो गिर जाता है, तबाह हो जाता है, उसको सदमा पहुंचता है। सबसे जरूरी चीज कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि आप खुदा के पास जाएं। हालेलुया। आप खुदा के पास जाएं, आप खुदा के साथ रहें, आप यीशु के साथ रहें, आप उस अच्छे घर में जो कि कभी ना गिरने वाला है और ना उसे कभी सदमा पहुंचने वाला है, अपने यीशु के पास आसमान की बादशाही, उस नए यरूशलेम में जाना इंसान की कामयाबी है। फेल है वो आदमी जो आज बहुत सारे पैसे कमाता है और उसके पास खुदा नहीं है, उसकी सारी चीजें फेल है। बेशक पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, तरक्की करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस जिंदगी में कामयाब नहीं होता, जो 60-70 बरस की है, जिसे इसका फायदा नहीं है और वो इस दुनिया में उससे भी ठग रहा है, अपने आप को वो रुपया पैसा इकट्ठा कर रहा है और लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को हर तरह की फ्रेब देकर सारा कुछ कर रहा है, उसके लिए ये सारा कुछ फेल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान इस दुनिया में रहते हुए एक जरूर इस बात को काम कर ले कि खुदा मैंने तेरे पास आना है, खुदा मुझे ये फजल दे। बेशक काम करना और रुपया पैसा कमाना, मैंने अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने सारे रिश्तेदारों को इसी काम से मैंने हैंडल करना है।
लेकिन खुदा मुझे फजल दे दे कि मैं अच्छे तरीके से इस ज़िंदगी को गुजार कर अच्छी चीज़ों को खुदावंद अपने बच्चों तक दूं, ताकि वो उनके लिए ज़हर नहीं बल्कि बाइस बरकत हो सकें। काम करने के लिए, काम ना करने के लिए बिल्कुल हम इस बात को नहीं कहते। तरक्की करना, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराना, इस दुनिया में रहने के लिए हम सबको ये ज़रूरत है। लेकिन बाज़ लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो तबाही की तरफ जाती है। सो खुदा का कलाम जो कि आज हम सुने, इसमें लाजम बात है, अगर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि हम किसकी नकल करें, हम किस तरह उस नकल को कर सकें, किस तरह हम खुदावंद यीशु मसीह के जैसी ज़िंदगी गुजार सकें, तो फिर अंजील मुकद्दस में यीशु ने एक एक काम जो किया है उसी तरह आप करें और यीशु के कदमों के ऊपर कदम रख के चलें। और बिल्कुल जिस तरह यीशु ने बड़बड़ाया, आप भी ना बड़बड़ाएं। ये कामयाब ज़िंदगी है। और जिस तरह यीशु ने गालियां खाकर किसी को गालियां नहीं दी, किसी को कुछ नहीं किया, उसे सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम सुनाया और खुदा की कुदरत को सुनाते गए। आज खुदा का कलाम हमें इस बात को सिखा रहा है कि अगर हम अच्छी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है। हमें यीशु जैसे जो उसको देखना है कि यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में किस तरह ज़िंदगी गुजारी, वो क्यों आया और क्यों उसने बदन लिया। इसीलिए कि इंसान जो है, जो बदन रखते हैं, वो देखें कि यीशु मसीह ने अगर बदन रख के कोई गुनाह नहीं किया तो बेशक हमें इस बात को तो उसने ने ये कहा ही नहीं कि तुम भी मेरे गुनाह कर ही नहीं सकते। गुनाह हमसे होते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जब ज़िंदगी को हम फॉलो करते हैं तो फिर हम गुनाह से ग्रेज करते हैं और चलते चलते पाँव लूदा हो जाते हैं। लेकिन हमारा यीशु जो है वो हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, कामयाब ज़िंदगी गुजारें। और कामयाब ज़िंदगी रुपया पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि कामयाब ज़िंदगी वो है जो हम आसमान की बादशाही के शहरी होते हैं। वरना फजूल है सारा कुछ, फजूल इस दुनिया के अंदर हम आए हैं और एक वक्त आएगा कि हम अपने टाइम को पूरा करके इस दुनिया से चले जाएंगे। सो खुदा के कलाम से आज हमने पढ़ा कि हम क्या सुख पाएं, दुख ना पाएं। दुख भी आएंगे और जिसको दुख नहीं आता उसको खुदा नहीं याद होता। इसलिए हमेशा दुआ करें कि खुदा दुख आए तो उनके साथ दुख सहने की बर्दाश्त आए, गरीबी आए तो गरीबी सहने की बर्दाश्त आए, बीमारी आए तो बीमारी सहने की बर्दाश्त आए, क्योंकि जो इंसान को मिलना है उससे मिलकर रहेगा। इसलिए खुदा का कलाम आज हमें बता रहा है कि हम इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुख नहीं, दुख के लिए भी तैयार रहें। और जो दुख पा के बड़बड़ाता नहीं है वो यीशु मसीह का फॉलोवर है। वो यीशु जैसा हो जाता है, वो यीशु जैसे काम करना शुरू हो जाता है। बड़बड़ाना किसका काम है? बड़बड़ाते वो हैं जो खुदा से प्यार नहीं करते और सब्र नहीं करते। खुदा आप सबको बरकत दे और इस कलाम के वसीला से आप सब बरकत पाएं और खुदा की उस बड़ी बरकत को हासिल कर सकें। तो आज जो हमें फॉलो करते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि खुदा ने उनको ये कलाम के वसीला से बरकत दी है और हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छे जो कि खुदा के कलाम है वो आप तक पहुँचाएँ। सो इस कलाम को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी जो पेज है उसे लाइक करें, ताकि आपको बेहतरीन वीडियो और अच्छे अच्छे कलाम की वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। और इसके बाद जो ग्रुपों के अंदर इन वीडियो को शेयर करता है, मैं आपको यही कहता हूँ कि खुदा इसका अजर आपको देगा। और मैं यही चाहता हूँ कि बहुत सारे खादम जो इस सारी फैसिलिटी को यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर कलाम सुनाते हैं, उन सबको खुदा उनको बरकत दे और ज़्यादा मैं उनके लिए दुआ गो। वो सब मेरे भाई हैं
और मैं सारे लोगों को भी यही कहूँगा जो खुद कलाम को देखते हैं, उनके कलामों को भी शेयर करें ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में फैल जाए। कल फिर एक नया टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।